हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक जेनी नाम की ठरकी लड़की को देखते हैं जो कि अमेरिकन गामासूत्र मूवी देखते हुए बंगाली बाबा के दिए हुए हथियार को निकाल लेती है और उसे अपनी रहस्यमय दुनिया में ले जाकर उससे खजाना ढूंढने लगती है। तभी अचानक से उसके पापा और उसका छोटा भाई कमरे में अंदर आ जाते हैं, लेकिन बंगाली बाबा का हथियार अभी भी उसके अंदर ही था। तभी उसकी दादी और चर्च के फादर भी काफी सारे बच्चों को लेकर अंदर ही आ जाते हैं क्योंकि आज जेनी का बर्थडे था। लेकिन सभी को कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। तभी एक कुत्ता उसकी चद्दर को हटा देता है जिससे बंगाली बाबा का हथियार सीधा केक पर जाकर गिरता है और इस बात से सभी लोग समझ जाते हैं कि जेनी अभी क्या कर रही थी। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और जेनी के पापा जेनी और उसके छोटे भाई को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर उसका भाई कहता है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है तो तुम एक बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती। लेकिन जेनी को प्यार व्यार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। दूसरी तरफ हमें जैक नाम के एक हैंडसम और अमीर लड़के को दिखाया जाता है जो कि पूरे कॉलेज में इतना फेमस था कि सारी कॉलेज की लड़कियां उससे अपना खाता खुलवाना चाहती थी। और इधर ही दूसरी ओर जेनी भी अभी स्कूल में आ गई थी, जहाँ पर उसे एक विक्की नाम का लड़का एक लव लेटर देकर हवेली पर चलने के लिए कहता है। लेकिन जेनी उसे पिछले 4 सालों से रिजेक्ट कर रही थी, पर लेकिन ये लड़का कहाँ मानने वाला था। और फिर जेनी का छोटा भाई भी अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूल में आ जाता है, जहाँ पर वो इनसे कहता है कि ये हमारे स्कूल का लास्ट साल है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें किसी लड़की का खाता जरूर खोलना है, नहीं तो हम नल्ले ही रह जाएंगे। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जिसका खाता खोलने के लिए पूरा स्कूल मेहनत कर रहा था, लेकिन हर बार उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता था और जेनी का भाई भी उन्हीं में से एक था। दूसरी तरफ हम जैक और उसकी गैंग को देखते हैं जिसमें उसके 3-4 फ्रेंड और उसकी बहन भी शामिल थी। वहीं पर हम जैक की गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं जिसका नाम प्रिसला था। वो स्कूल की सबसे हॉट लड़की थी। वो वहाँ से जैक को अपने साथ ले जाती है और उसे कहती है कि बस हम सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, लेकिन अब मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल चुका है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। और फिर जैक उससे कहता है कि तुम इस बंदर के लिए मुझे छोड़ रही हो। और फिर दूसरी ओर हम जेनी को देखते हैं जो कि आर्ट रूम में पूरे 2 घंटे से अपनी पेंटिंग बना रही थी और फिर आखिरकार वो अपनी इस पेंटिंग को पूरा कर देती है। और फिर इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ लगी पड़ी थी, इसलिए उसे देखकर जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अपने दोस्तों से कहता है कि ये चिमगांडी अपने आप को समझती क्या है, मेकअप कर करके और मेरे जैसे हैंडसम लड़के की वजह से क्वीन बन गई। जिस पर उसका एक फ्रेंड उसे कहता है कि तेरी क्यों जल रही है, वो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं तुझे स्कूल की सबसे निहायती बकवास लड़की ला कर देता हूँ, तुझे उसे पटा के फ्रॉम क्वीन बनाना है और अगर वो बन गई तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। और फिर जैक भी इस चैलेंज के लिए मान जाता है और फिर वो सभी किसी बकवास लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन सभी की नजर जेनी पर जाती है जिसे देखकर उन तीनों को उल्टियां आने लगती है क्योंकि पूरे स्कूल में जेनी से बेकार लड़की कोई भी नहीं थी। लेकिन जैसा कि जैक ने चैलेंज के लिए पहले ही हाँ कर दिया था, इसलिए उसे मजबूरन जेनी को सेट करके फ्रॉम क्वीन बनाना ही होगा। इसके बाद हम जेनी के छोटे भाई और उसके दोस्तों को देखते हैं। इन लोगों के अंदर इतनी हवस भरी थी कि वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो उन्हें ऊपर संडास में करते हुए देखेंगे, इसलिए वो तीनों ऊपर के एक पाइप में घुस जाते हैं और लड़कियों को नंगा नहाते हुए देखने लगते हैं। फिर वो लड़कियां वहाँ से नहाकर निकलने लगती है, लेकिन इनका मन अभी भी नहीं भरा था, इसलिए वो उस लड़की को हगते हुए देख लेते हैं। लेकिन शायद उस लड़की के पेट में कुछ दिक्कत थी, इसलिए वो अभी जोर जोर से पाद मारते हुए अपना माल पानी निकालने लगती है। इसे देखकर इन तीनों को भी बहुत ज्यादा घिन आने लगती है। लेकिन तभी अचानक वो पाइप टूट जाती है और वो चारों लैट्रिन के डिब्बे के साथ उस लैट्रिन में गिर जाते हैं। और फिर दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं, वो जेनी के पास आता है और उसे पटाता हुआ साथ में कहीं बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन जेनी उसे साफ साफ मना करके वहाँ से चली जाती है। फिर जैक अपने फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में चला जाता है, जहाँ पर हर बार की तरह वह पीछे बैठकर सभी को देख रहा होता है क्योंकि उसे टीम से निकाल दिया गया था। दरअसल आज से कुछ सालों पहले वर्ल्ड टूर्नामेंट में उसने गलती से कीपर के बदले मार्टिन के पास फेंक दिया था, जिससे बेचारे मार्टिन के वहीं पर 2 टुकड़े हो गए थे और उसी दिन जैक को टीम से धक्का मारकर निकाल दिया गया था। और इधर दूसरी ओर जेनी के छोटे भाई और उसके दोस्तों को प्रिंसिपल रूम में ले जाया जाता है क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि वो ऊपर पाइप में से क्या क्या देख रहे थे, इसलिए प्रिंसिपल उनके स्कूल में बाथरूम जाने पर पाबंदी लगा देता है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, वो काफी उदास होकर लेटी हुई थी, इसलिए उसके पापा उसके पास आकर बैठ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि मेरी प्यारी बेटी इतनी अपसेट क्यों है। जिस पर जेनी उसे जैक के बारे में बताती है कि आज उसने मुझे इतने सालों बाद साथ में बाहर चलने के लिए प्रपोज किया, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और फिर उसके पापा उसे समझाते हैं कि अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। फिर वो ये सब कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं, वो अपनी ठरकी बहन कैथरीन के पास जाता है। वो जेनी को पटाने में उससे मदद मांगता है, लेकिन कैथरीन इतनी हरामी
आसामी थी, वो जैक से कहते हैं कि तुम्हें उससे पहले मेरा खाता खोलना होगा और फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब जैक के पास कोई और रास्ता तो था नहीं, इसीलिए उसे मजबूरन कैथरीन के साथ रातें रंगीन करनी पड़ती है। इसके बाद उसे कैथरीन बताती है कि तुम्हें सबसे पहले उसकी नजरों में अच्छा बनना होगा। और फिर अगले दिन कुछ लड़के जैनी के भाई को पीट रहे थे, तभी जैक उसे वहाँ पर बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन जैनी का भाई उसे ही मुक्का मार देता है, जिससे जैक का भी अब दिमाग खराब हो जाता है और वो जैनी के भाई को बहुत बुरी तरह पीटता है। और फिर इसके बाद वो कैथरीन के कहने पर जैनी के लिए ग्राउंड में गाना गाने लगता है और इसी बीच वह मजाक मजाक में कह देता है कि जैनी की जेब में एक गन है और फिर इसी की वजह से वहाँ से सभी भाग जाते हैं और जल्दी से पुलिस वाले भी जैनी के पीछे पड़ जाते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं पर बेहोश कर देते हैं और इसी के साथ जैक अपने दोनों मिशन में फेल हो जाता है। इसके बाद हम पासा भाई को देखते हैं, वो अपने मम्मी पापा को बाहर घूमने के लिए घर से भेज देता है क्योंकि वो कॉलेज फैसल के लिए अपने घर में एक पार्टी रख रहा था। उधर जैक और उसकी बहन कैथरीन जैनी के घर पर जाते हैं और उसे कॉलेज पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन जैनी इस बात के लिए उन्हें मना कर देती है क्योंकि पार्टी में जाने के लिए उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। लेकिन दोनों हरामी भाई बहन पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए थे और फिर इसके बाद कैथरीन अपना जादुई बॉक्स निकालकर जैनी को माल बनाने में लग जाती है। अब जब जैनी तैयार होकर बाहर आती है तो उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। जैनी जैसे ही नीचे आती है तो उसकी हाई हील से सीढ़ियां टूट जाती है और बेचारी जैनी उसी के नीचे दब जाती है। दूसरी तरफ हम जैनी के भाई को देखते हैं जो कि एक प्लानिंग बनाकर यहाँ से जा रहे होते हैं कि आज पार्टी में वो तीनों किसी न किसी का खाता जरूर खोल कर रहेंगे। इसके बाद जैक और कैथरीन जैनी की मरम्मत करके वापस पार्टी में आ ही जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग जैनी की खूबसूरती देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि यही जैनी है। फिर दूसरी तरफ से जैनी का भाई भी पार्टी में आ जाता है जहाँ पर आज अनारकली इतनी हॉट लग रही थी जिसे देखकर तीनों के डंडे बेकाबू होने लगते हैं। इसके बाद उनमें से एक बच्चा पार्टी में आए चाइनीजों का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन चाइनीज उसे वहाँ से पेल कर निकल जाते हैं। उधर जैनी को किसी ने पार्टी में शराब पिला दी थी, इसलिए जैनी हरकतें करने लगती है। तभी वहाँ पर जैक की एक्स गर्लफ्रेंड प्रिजिला आ जाती है जो जैनी को ऐसे देख सभी के सामने उसका मजाक उड़ाने लगती है। इसके बाद बेचारी जैनी वहाँ से रोते रोते निकल जाती है। इसके बाद अगले दिन जैक उसके घर पर जाता है। जैनी एक पेंटिंग बना रही थी। जैक कल के लिए उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ और उसे वहीं पर प्रपोज मार देता है। अब जैनी भी उसे पसंद करने लगती है, इसलिए वहाँ पर वो उसे किस करने लगती है। और फिर अगले दिन विक्की से जैनी को पता चलता है कि इस साल के प्रोम क्वीन कंपटीशन में उसका भी नाम आया है। उधर जैक के दोस्त उससे कहते हैं कि वाह क्या बात है यार, तो जैनी का नाम प्रोम क्वीन तक ले ही आया, अब बस देखना ये है कि वो जीतती है या नहीं। लेकिन जैक उससे कहता है कि बस यार इसे यहीं पर रोक देते हैं, मैं उसे और धोखा नहीं देना चाहता। और ये कह के जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं आज फुटबॉल का वर्ल्ड टूर्नामेंट था और जैक की पूरी टीम एकदम जोरों शोरों से खेल रही थी, लेकिन हर बार की तरह बेचारे जैक को ड्रेस पहनाकर साइड में बैठा दिया गया था। अभी उसकी टीम का एक आदमी घायल हो जाता है, इसलिए मजबूरन कोच को जैक को मैदान में उतारना पड़ता है। और फिर होना क्या था, जैक अपनी पूरी ताकत लगाकर खेलने लगता है, लेकिन लास्ट में हर बार की तरह उसकी टीम हार जाती है। और फिर इसके बाद मैच खत्म हो जाता है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से जैनी आती है और वो उससे कहती है जैक कि तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छा खेला। तभी ओस्टन भी वहाँ पर आ जाता है जो कि जैक पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि आज सिर्फ उसी की वजह से पूरी टीम हार गई। तभी वो जैनी के कान में कुछ कहता है जिससे जैक को लगता है कि उसने जैनी को सब कुछ बता दिया, इसलिए जैक खुद ही उसे सब कुछ बता देता है कि मैंने स्कूल की सबसे बेकार लड़की को सेट करके उसे प्रोम क्वीन बनाने की शर्त लगाई थी, लेकिन अब मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन दरअसल ओस्टन ने तो जैनी को कुछ भी बताया ही नहीं था, वो तो बस मजाक कर रहा था और जैक ने उसे सब कुछ सच बता दिया। और ये सुनकर जैनी तो बहुत ही रोने लगती है और फिर रोते रोते वहाँ से चली जाती है। फिर इसी के साथ कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन अब उन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया था, इसलिए उन्हें एक दूसरे की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। जिसके बाद वो सभी एक दिन कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में आए होते हैं जहाँ पर जैनी ओस्टन के साथ और जैक अपनी बहन कैथरीन के साथ आया होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते। और इधर जैनी का भाई फाइनली अनारकली से उसका रस निकालने के लिए कह देता है और फिर अनारकली
भाई भी आज इसके लिए मान जाती है और फिर जेनी के भाई की तो लोटी ही लग जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए डांस करने लग जाते हैं। तभी कैथरीन उसे एक जादू की झप्पी दे देती है जो देखकर जेनी को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसे वहाँ से जाता देख जैक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उसके घर तक चला जाता है, जहाँ पर जेनी के पापा उसे बताते हैं कि वह भी थोड़ी देर पहले ही अपना सारा सामान पैक करके न्यूयॉर्क के लिए निकल गई। ये बात सुनकर जैक जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है और उसे हर जगह पर ढूंढने लगता है। तभी चेकिंग की लाइन में वो जेनी को देख लेता है और खुद ही उसके पास चला जाता है और उससे हर चीज के लिए माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो सच में पहले उसे नहीं जानता था, इसलिए उसने ये शर्त लगाई थी, लेकिन कसम से अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर जेनी फिर से अपना रस निकलवाने के लिए मान जाती है और फिर दोनों वहीं पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ हमारी इस कहानी का भी यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आपको ये कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।